Hi everyone, this is Keshav and welcome in the third lecture of must do problem of definite integral for NDA। इस लेक्चर में हम NDA के लिए कुछ सिलेक्टिव और अच्छी लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो वेरियस आपके एग्जाम्स में आई हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो आ सकती है। जिस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम्स में अक्सर ही पूछी जाती है। आप इस लेक्चर के नोट्स exam.com/12855 से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी अवेलेबल है या आप वैसे पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस लेक्चर को सेट 1 और सेट 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहले सेट 1 की प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम आपको दी हुई है द वैल्यू ऑफ 0 to 1। आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए, अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करेंगे, आप क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो चीज भी एक मैटर करती है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो इसको आप y पार्ट से भी कर सकते हैं। लॉग को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें, इससे सेकंड फंक्शन एज्यूम करें, तो आप इसको y पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये y पार्ट से ज्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी 1 प्लस एक्स है, तो क्यों ना हम इसको सब्सटीट्यूशन से करें। सब्सटीट्यूशन से क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमने क्या सीखा था, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो हम एक्स को क्या अज्यूम करते हैं, ए टेन थीटा। तो सिंपल आप में ए की जगह यहाँ बने और सिंपल आप एक्स की जगह टेन थीटा रख दीजिए और जो आपका रख के आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में आप कौन सी अप्रोच से जाते हैं वो ही बस मेन होती है। आपको एक बार अप्रोच समझ आ जाए उस क्वेश्चन की तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। एक्स की जगह हम टेन थीटा रखेंगे, डी एक्स क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ एक्स की जगह हम इसमें टेन थीटा पुट कर लेंगे। अब जो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएंगी, जीरो रखने पर एक्स इक्वल टू जीरो रखा हमने, जीरो आपकी टेन जीरो की वैल्यू होगी तो थीटा की जो लिमिट आ जाएगी थीटा इक्वल टू जीरो। फिर वन रखेंगे यहाँ एक्स की जगह, वो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हो जाएगी, तो थीटा की जो लिमिट आ जाएंगी वो 0 to पाई बाई फोर। लॉग 1 प्लस एक्स की जगह हमने फिर टेन थीटा रखा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। dx की जगह आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बचा 0 to पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब फाइनल हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे फर्दर विद द यूज हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और जो भी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्दर इस हमने अपने जो क्वेश्चन था वो इस वाली फॉर्म में हमने रिड्यूस कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ये वाला आपका एक्सप्रेशन है 0 to पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो मैं उसमें क्या कैसे लिख सकता हूँ उसे 0 to पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस टेन थीटा की जगह मैं आपको लिख सकता हूँ a प्लस बी आपका आ गया पाई बाई फोर माइनस थीटा डी थीटा। अब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी क्यों यूज करी, ताकि जो टेन थीटा है उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ताकि हम यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला बना पाए। वो आप 0 to पाई बाई फोर मैंने यहाँ किया लॉग 1 प्लस ये टेन ए माइनस टेन बी वाले फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे इसे। आपका आएगा ये टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा, मतलब फाइनली आपका टेन थीटा आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई फोर, ये 1 से मल्टीप्लीकेशन होके
इसके साथ ऐड हो जाएगा तो टेन थीटा से टेन थीटा का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/1 प्लस टेन थीटा। तो आई इसके भी इक्वल है और आई ये वाला जो पहले वाला हमारा एक्सप्रेशन है 0 to π/4 log 1 प्लस टेन थीटा के भी इक्वल है। तो इस वाले आई को और इस आई को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपको क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू, अब लॉग में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे log 1 प्लस टेन थीटा। ऐड करने पर आपका ये 1 प्लस टेन थीटा और ये लॉग में अंदर कट जाएगा। फाइनल जो आपका बचेगा ये यहाँ पर भी आपका लॉग छूट गया, फाइनल जो इधर बचेगा आपका बचेगा log 2। ये जो आपकी लिमिट है 0 to π/4 ऐसे ही रहेगी, ये यहाँ डी थीटा और 2i। तो फाइनल हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, log 2 को बाहर ले लेंगे और आपका आ जाएगा log 2 π/8। ये थीटा आएगा, थीटा में फिर वैल्यू पुट कर देंगे π/4 और ये जो 2 है वो इस साइड आ जाएगा तो आपका आएगा log 2 π/8। तो गाइस इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हमने ये प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लिया। अब इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आए आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे हमने ट्रिक में भी बताया हुआ है या रिवीजन में भी बताया हुआ है, आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करें। आप सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दें और क्वेश्चन फर्दर सॉल्व कर लें और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, शायद आपको समझ नहीं आया हो। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन जो हमारे नोट्स में है वो मैं आपको शो करता हूँ। वो मेरी राइटिंग से थोड़ा अच्छा है तो आप समझने में इजी होगा। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये रहा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह मैंने टेन थीटा पुट किया, एक्स की जगह टेन थीटा पुट किया, लिमिट मैंने इसके अकॉर्डिंग चेंज की, 0 के ऊपर 0 आएगी, 1 पर आपकी π/4 आएगी, log 1 प्लस थीटा डी थीटा वो, तो सेक स्क्वायर थीटा था वो dx को सेक स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका जो वैल्यू आई वो 0 to π/4 माइनस एक्स कर ली मैंने। क्यों 0 to π/4 माइनस एक्स की, क्यों ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, ताकि जब भी हम जो लॉग के साथ 10 जो आ रहा है वो दूसरे के साथ ये इस तरह की फॉर्म आ जाए, और जब हम इसके साथ इसे ऐड करें तो लॉग की जो फॉर्म प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन पे वो मल्टीप्लीकेशन कर देता है, log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n हो जाता है, तो ताकि वो नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, यहाँ से इन्होंने इसमें dx के फॉर्म में लिखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर यहाँ पे dx आएगा, तो हम थीटा को पूरे dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। तो बस फर्दर सिंप्लीफाई कर देगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और जो आपका जोड़कर आपको log 2 dx आ जाएगा, फिर π/4 रख दिया, फिर जो इधर आ जाएगा ये 2i इक्वल टू आ जाएगा π/8 log e2। तो इस तरह से सिंपल आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, एक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका क्वेश्चन था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस वन। अब सिंपल आपको देखते ही समझ आ गया होगा, अगर आपने ट्रिक और रिवीजन वाले सारे लेक्चर देखे हैं, तो ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका वो होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स को। तो हम सिंपल साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लें या लेट अस सपोज थीटा एज्यूम कर लें, तो एक्स आपका हो जाएगा डी साइन थीटा, डी एक्स आपका आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, 0 में जब x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स x की जगह आपको आ जाएगा थीटा, dx की जगह आ जाएगा आपको cos थीटा डी थीटा, फिर इसमें 1 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर 3/2, आपको क्या आएगा 0 to π/4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से ये 1 कट जाएगा, आपका फाइनल क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा से एक कॉस थीटा से दूसरा कॉस थीटा कट जाएगा, फाइनल जो आ जाएगा आपका 0 to π/4 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें, इसे सेकेंड एज्यूम करें और इंटीग्रेट कर दें। कैसे इंटीग्रेट होता है, फर्स्ट को हमने ऐसे ही लिखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया tan थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन tan थीटा और जो वैल्यू आपकी आ गई 0 to π/4। ये यहाँ पर हम 0 to π/4 लिखेंगे और यहाँ पर आपकी जो अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ डी थीटा आ गया। बस यहाँ आप वैल्यू रख दे, 0 रखेंगे तो आपका फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी π/4 आ जाएगी। फिर tan π/4 1 आ गया, 0 रखेंगे तो वो 0 0 ही हो गया। फिर tan थीटा का कर लें आप, tan थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा आपका tan थीटा का जो आएगा आपको log sec थीटा आ जाएगा आपको और इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे। log sec थीटा हम कह सकते हैं माइनस log cos थीटा। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे और आप फर्दर हम जो क्वेश्चन है वो सॉरी ये वाला हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आप 0 to π/4 से लिमिट सॉल्व करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें अभी तक मैंने मेथड बताया आपको किस मेथोडोलॉजी चलेंगे। अगर आपको साइन इनवर्स दिख रहा है और उसका जो है वो डिफरेंशिएशन भी नीचे दिख रहा है तो सिंपल आप साइन इनवर्स को x को t सब्सटीट्यूट करके और सिंपल आप आंसर कैलकुलेट कर दें। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिलहाल और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है नोट्स में वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये इस चीज को रफ कर देता हूँ मैं, आप इसमें फर्दर कैलकुलेशन कर लें, बस कैलकुलेशन ही रह गई या आप कैलकुलेशन मैं आपको नोट्स में शो कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने x को साइन थीटा एज्यूम किया, dx का आपका cos थीटा डी थीटा हो गया और मैंने लिमिट चेंज कर ली इसी तरीके से। फिर आपका आ गया थीटा सेक स्क्वायर, थीटा मेरा फंक्शन बन गया। इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1। ये जो लिमिट है 0 to π/4 इंटू tan थीटा। tan थीटा का आपका log sec थीटा आ गया, या log sec थीटा ना लिखें तो माइनस log cos थीटा भी लिख सकते हैं। और आपने इसमें बस वैल्यू पुट कर दी। अब बाकी वैल्यू पुट करके आपको आंसर कैलकुलेट करना रह गया। आपका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 log 2। देखिए यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस है वो मैं कैलकुलेशन के ऊपर आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ कि आप कैसे इसमें वैल्यू पुट करें और कैसे 0 रखें। वो सारी चीजें आपने 12th में या पहले भी सीखी हुई हैं। तो वो सारी चीजें आई होप आप जो मिस्टेक है वो ज्यादा ना करें और ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो आपकी मिस्टेक्स है वो खुद ही मिनिमाइज होती जाएगी। रादर देन फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन एंड जस्ट फोकस ऑन द वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन, आपको किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये कुछ थे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। जब आपको क्लियरली दिख रहा हो इसमें या इस क्वेश्चन में आप 1 + x² या 1 - x² दिख रहा है आपको, वहां पर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें। नाउ ये वाला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ sin to the power 5x dx। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो sin x 5x या आपका है सेम क्वेश्चन 0 to π/2 cos to the 5x dx। इसमें क्या करते हैं हम कि अब क्योंकि sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा जब हम dx को कुछ t एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा cos x आएगा। तो एक बाकी अगर cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो sin x आएगा। तो हम क्या करें कि एक साइन तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, एक साइन को, दूसरे साइन को हम sin to the power 4 थीटा होगा तो sin स्क्वायर to the power स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैंने लिख लिया टू दी पावर ये 2 हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स। ये आपके जो लिमिट है 0 to π/2 और dx। अब आप इसमें साइन एक्स को t एज्यूम करें, इसमें cos x को t एज्यूम करेंगे ताकि जो हमारा डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स dx आपका dt में चला जाए। तो cos x को t एज्यूम किया, पहले 0 रखा, 0 cos 0 की वैल्यू क्या आई 1, π/2 पे आपका आ गया 0, 1 माइनस cos x को मैंने t एज्यूम किया t स्क्वायर और माइनस dt, या
मैं माइनस का लोचा खत्म कर रहा हूँ, लिमिट चेंज कर रहा हूँ 0 to 1, माइनस एक और आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको पावर आए या ऑड पावर आए, तब आप उस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक साइन एक्स या कॉज एक्स बाहर कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे, कॉज एक्स हम ले लेंगे, कॉज टू दी पावर 4x को लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे और कॉज एक्स डी एक्स आपका जो होगा वो डी टी में चला जाएगा और जो क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, ये तो इवन जब ऑड पावर हो, अगर इवन पावर हो तो क्या करें, तो सिंपल आप अगर इवन पावर हो कॉज टू दी पावर 4x ही है तो तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सिंपल आप कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखें और 1 प्लस कॉज 2x का स्क्वायर ये आप इसमें लिखते हैं। जब भी इवन पावर हो तो आप कॉज 2x का फॉर्मूला बना लें और जब ऑड पावर हो तब आप इस तरह की अप्रोच को फॉलो करें। तो ये इस क्वेश्चन को करने के, इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच है। अब चलिए मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, इसे क्लियर कर देते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ये साइन टू दी पावर 4x साइन एक्स हमसे अलग कर लेंगे, फिर 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, अब कॉज एक्स को आप टी मान लेंगे और माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी कर देंगे। और इसके बाद जिस स्क्वायर का इसके बाद इंटीग्रेशन में आपका कुछ नहीं बचता है, आप इसको ब्रैकेट ओपन करें और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिंपल आप इंटीग्रेट कर दें इसे टी टू दी पावर 5/5 टू टी टू दी पावर 3/3 और 1 का टी आ जाएगा और सिंपली लिमिट पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है उसकी, अगर आपको 0 to π/2 आपको निकालना है और आपको साइन 5x दिया हुआ है या आपको 0 to π/2 cos 5x दिया हुआ है, तो इस तरह अगर आपकी जो पावर है वो ऑड है तो इसको हम एक गामा फंक्शन की हेल्प से करते हैं। फिलहाल एनडीए में ये जो फंक्शन है वो यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। इसे कैसे हम लिखते हैं, 5 फिर 5 से कम 4 फिर ऊपर आया 4 तो 3 नीचे आएगा, फिर 2 ऊपर आएगा, फिर 1 नीचे आएगा और 1 तक ही हम लिखते हैं। तो आपका ये क्या आ गया, आपका 8/15। तो ये भी एक ट्रिक है कि डायरेक्ट इससे आपका आंसर आ गया 8/15। अगर यही जो पावर होती वो आपकी 0 to π/2 साइन 6x होती, पावर इवन होती, तो हम इवन में क्या करते 6 5 4 2 1 और जो लिमिट है वो भी हम लिमिट इसमें पुट कर देते π/2। तो आपका क्या आ जाता, 2 से 2 कट गया, आपका आता 5π/24। तो ये वाली जो ट्रिक है ये हालांकि फिलहाल एनडीए में तो नहीं है पर आप इसको याद रख सकते हैं, जो आपकी क्वेश्चन करने में ये बहुत काम आएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस ट्रिक को याद करते हुए बस ऊपर नीचे आप 5 है 5 तो ऊपर कम 4 फिर 3 फिर 1 2 फिर 1 पर रुक जाए और जो आपका आंसर आ जाएगा वो 8/15 डायरेक्टली ही यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। नेक्स्ट आपको पूछा गया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा कुछ नहीं गया है, बस आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज कितनी है और प्रॉपर्टीज का ड्राइव कैसे होती है वो कितना किया है वो आपको टेस्ट किया गया है। आपको 1/c दिया गया है, इंटीग्रेशन आपको दिया गया है v to c a to c से b to c f(x/c) into dx। तो आपको इन प्रॉपर्टीज की आपको नॉलेज कितनी है वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x/c को जो हमारा है उसे क्यों ना t एज्यूम कर ले। अच्छा, ये ख्याल हमें कहाँ से आया कि x/c को हम t एज्यूम कर ले, इन फंक्शंस को देख के, इनमें सब में dt की फॉर्म में है या dx की फॉर्म में आंसर दिया गया है। तो x आपका क्या आ जाएगा ct, अब x ct आ गया तो चलिए लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1/c, तो ऐसे ही रहेगा, पहले x की जगह हम ac रखेंगे तो t इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a, फिर bc रखेंगे t इक्वल्स टू आपका आ जाएगा b, फिर f ऑफ t रखेंगे, dx की जगह आपका आ जाएगा c dt, c से c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और a to b
एफ टी डी टी। आपका जो आंसर आ जाएगा वो ए टू बी एफ टी डी टी। अच्छा, एफ टू डी टी को हम डी एक्स भी लिख सकते हैं, ए और बी हम दोनों वेरिएबल उसके जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो और जो फंक्शन है उसमें भी हम चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बस इसमें क्वेश्चन में यही है कि आपने एक्स अपॉन सी को टी क्यों माना, क्योंकि मुझे ऑप्शन में मैंने देख लिया कि केवल एफ एक्स के फॉर्म में ही है, तो मुझे एफ एक्स के फॉर्म में ही आंसर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो देखते हैं हम। मैंने सिंपल एक्स अपॉन सी को टी एज्यूम किया और फिर एक्स को ए सी कर दिया और फिर टी की मैंने लिमिट फाइंड कर ली वैल्यू, और वैल्यू फाइंड जैसे ही करेंगे आप वैसी वैल्यू पुट करेंगे और आपका पुट करते से ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पूछी गई थी, वो आप किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ए क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। अब माइनस ए से ए जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही आपकी दिमाग की घंटी बजती है कि माइनस ए एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स। जैसे ही दिखेंगे क्या दिखेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। अगर इवन है तो आपको पता है 0 टू ए कर लेंगे, एफ एक्स डी एक्स कर लेंगे, और ऑड है तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर घंटी बजाएंगे, अपनी घंटी बज गई, घंटी में इवन ऑड चेक करेंगे। कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, ए कांस्टेंट है तो ये ऑड है, तो एक ऑड इनटू इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। फाइनली ये ऑड फंक्शन निकला। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो पूरे फंक्शन में अगर माइनस के साथ आ जाए तो हम कह देंगे कि वो ऑड फंक्शन। जैसे इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ए और एक्स माइनस एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, वो माइनस बाहर आ जाएगा उसका, और कॉस एक्स, कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता है, तो कॉस में ये ऐसे ही रहेगा, तो ये फाइनल माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑड फंक्शन हो गया। ये ऑड फंक्शन हो गया तो ये गया, ये 0 आ गया। बी साइन एक्स, साइन भी एक ऑड फंक्शन है, ये भी माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये भी गया। फाइनल आपका आ गया सी, सी एक कांस्टेंट है, तो बस एक्स आपका आ गया और आपकी जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बची। सी पहले हमने पाई बाई टू रखी, फिर माइनस माइनस पाई बाई टू, यानी जो आपका आंसर आ गया वो आ गया सी पाई। मतलब जो पूछी हुई थी कि आपकी वैल्यू अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन सी। आप यहाँ से देख के ही कर सकते थे, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। हम सिंपल देख लेते, ऑड वाले फंक्शन सारे 0 हो जाएंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका इसी तरीके से ये सी पाई आ जाएगा आपका, ये सी आ जाएगा तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आपका, और जो 2 होगा वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2 सी पाई। जो मैंने पहले किया था सी पाई उसमें 2 से और मल्टीप्लाई ना हुआ तो सिंपल सी पाई या सी पाई आ जाएगा। खैर कांस्टेंट तो हमने नहीं पूछे, आपको पूछा कि अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन तो वैल्यू ऑफ सी, ये आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एक इजी क्वेश्चन था, आपको बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का खेल पकड़ लेना था और इवन ऑड पकड़ के अलग कर देना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं, फिर आपको एक लंबी चौड़ी सी दी हुई है, एफ एक्स ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो एफ एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑफ माइनस एक्स भी ये आ जाए तो एक इवन फंक्शन होता है, और अगर माइनस ए से ए हम निकालें और ये ऐसे आ जाए, ये यहाँ पर 0 होगा, 0 आए तो ऑड फंक्शन है। जैसे आपने ट्रिक और रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ नहीं है, बस जैसे ही हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू देखते हैं हमारे दिमाग की घंटियां बज जाती हैं, हम इसे चेक कर ले इवन है फंक्शन ऑड है। देखते सही कोई भी बच्चा ही बता देगा कि sin टू दी पावर 7x है, जो पावर है वो भी ऑड है, और किसी ऑड फंक्शन की पावर ऑड हो तो वो फंक्शन ऑड होता ही है। अगर नहीं बदला तो आप x को माइनस एक्स पुट कर लीजिए, माइनस एक्स पुट कर लेंगे तो भी साइन बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो जो आपका f ऑफ माइनस एक्स आपका आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ऑड फंक्शन है, आपकी वैल्यू आएगी 0। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको टिक मारने की जरूरत है, बस सेकंडों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल, आप अगर सिंप्लीफाई करके भी निकालेंगे तो भी 0 ही आएगा, लेकिन हमें कभी भी सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। आपको सिंपल ऑड फंक्शन देखते ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिमिट देखते ही सीधे आंसर मारना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज m इक्वल्स टू आपको ये दिया है, n इक्वल्स टू आपको ये दिया है।
तो आपको पूछा हुआ है कि माइनस एम माइनस एन क्या होगा। चलिए एम माइनस एन कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं तो साइन एक्स कॉज एक्स दिया है, यहाँ केवल कॉज एक्स आपको दिया है। थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये वाली जो लिमिट है वो पाई बाई 2 है, ये वाली जो लिमिट है वो पाई बाई 4 है। मतलब हम कैसे भी इस वाले एक्सप्रेशन को पाई बाई 2 की लिमिट में ले आए तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पाई बाई 2 के लिमिट में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको साइन 2x का फॉर्मूला बना लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 to पाई बाई 4, ये आ गया साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और 1/2 नीचे dx। मतलब 2 से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड ये आएगा, मल्टीप्लाई करके 2 साइन एक्स कॉज एक्स आपका आ गया साइन 2x का फॉर्मूला। अब क्योंकि यहाँ साइन 2x है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट जो है मुझे दोगुनी करनी है। तो क्या करता हूँ, मैं 2x को t एज्यूम करता हूँ। tx को t एज्यूम करते तो t की लिमिट क्या आ जाएगी 0। पाई बाई 4 की जगह अब क्या आ जाएगा, 2 से 2 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाए तो ये आएगा पाई बाई 2। तो मैंने लिमिट जो थी वो वही कर ली। लिमिट पाई बाई 0 to पाई बाई 2 करने के लिए मैंने 2x को t पुट किया। तो बाकी ऐसे ही आ जाएगा 1/2 ये साइन t, x की जगह फिर मैं रखूंगा t बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इसे अब मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/2 0 to पाई बाई 2 साइन t प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां से मैं क्या करूंगा 1 ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये वाला जो हो जाएगा आपका, ओ सॉरी यहाँ पर dx की जगह dx की मैं लगा क्या रखूंगा dt बाई 2। तो ये वाला 2 होगा, ये भी यहाँ आएगा आपका 2, और ये 2 to the power 4, ये इसके 1/2 to the power 2 में, तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये 4 into 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो आपका बचेगा 0 to पाई बाई 2 साइन t अपॉन t प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बचेगा। अब मैं बाकी सबको इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वाली स्टेप को फर्दर हम सिंप्लीफाई करके आगे हम सॉल्व करेंगे। हाँ ये देखिए मैंने सारे को इरेज कर दिया, और थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो चलता है, ठीक है। तो अब मेरा क्या आ गया, m मैंने क्या लिखा 0 to पाई बाई 2 कॉज एक्स और 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस 1/2 का एक्स स्क्वायर dx। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया उसे सॉल्व करके। अब इस एक्सप्रेशन को देख के आई होप आपकी कुछ घंटियां बजने लगी हो। क्यों, अगर घंटियां नहीं बजी हैं तो चलिए मैं बजवा देता हूँ घंटी कैसे बजती है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहले 1 प्लस 1 एक्स प्लस 2 का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका साइन एक्स आएगा। मतलब क्या, मैं इसको बाई पार्ट से सॉल्व करूंगा तो इसे मैं जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। अगर आप उल्टा करेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो पहले मैं x प्लस 2 को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करता हूँ, लिखता हूँ x प्लस 2 कॉज एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स, मैंने वैल्यू लिमिट लगा दी 0 to पाई बाई 2, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस हो गया, प्लस इसका, ओ सॉरी मैं यहाँ गड़बड़ी कर गया, क्या गड़बड़ी कर दी, यहाँ माइनस आया तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज्यूम किया था x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 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 आपका प्लस हो गया। फिर cos x का जो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन वो आ जाएगा साइन x, dx यहाँ आया माइनस 0 to पाई बाई 2 साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसीलिए मैं कह रहा था ये माइनस है ये प्लस है, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
दिमाग की घंटियां आपकी बज जानी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इस तरह से चीजें मिले कि एक का इंटीग्रेशन, कहीं एक का इंटीग्रेशन आपको मिले और दूसरे का डिफरेंशिएशन मिले, इसका मतलब ये है कि वो बाई पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और जो दूसरा वाला टर्म है वो कैंसिल आउट होने वाला है। अब इसमें आप पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, ये वाला जो है वो एक्स बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये पाई बाई 2 पुट करेंगे प्लस 4 2 आपका ऊपर आ जाएगा, फिर साइन पाई बाई 2 आपका 1 हो जाएगा, माइनस 0 साइन 0 0 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बस बात यही थी कि आप m माइनस n पूछा है तो थोड़ी सी दिमाग की घंटियां बजा लें, और जब भी आपको एक का इंटीग्रेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन दिखे इंटीग्रेशन में, तो शक करें कि आपका वो y पार्ट से सिंप्लीफाई होने वाला। तो मैंने y पार्ट लगा लिया और ये 0 टू पाई बाई 2 मैंने लिमिट पुट कर दी और इस तरह से वो कैंसिल आउट हो गया। सेम इसी पैटर्न पे जो हमारा डिटेल्ड आपका जो सॉल्यूशन में नोट्स है, हम उसमें भी देख सकते हैं कि x को 2x को dt माना, dt एज्यूम किया, ये t बाई 2 आपका आ जाएगा और m माइनस n करके हमने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आपको पूछा वो 1 से x log x स्क्वायर प्लस x। तो थोड़ा प्यार से इसे लिख लेते हैं, 1 से x log x स्क्वायर प्लस x। थोड़ा सा अगर हम और प्यार दिखाएं तो ये वाला जो 2 है वो log के पहले आ जाएगा, 1 से x 2 log x अपॉन x। अच्छा, यहाँ मैं dx छोड़ देता हूँ, वो आप अंडरस्टूड है। अब तो हम आप लेक्चर देख कर इतना तो अंडरस्टूड कर रख सकते हैं कि यहाँ पर ये dx चलता होगा, तो 1 अपॉन x dx। अब सिंपल है, आपको सिंपल ही सब चीजें दिख गई, खुद ही कहानी पे होगी। log x को आप t माने और 1 अपॉन x dx जो होगा वो dt में आ जाएगा। तो पहले मैं 1 रखता हूँ x की जगह, तो t की वैल्यू आ जाती है 0, फिर मैं x रखता हूँ, log x अपॉन x आ जाता है 1, 2 log x को मैंने t माना, बाकी जगह dt आ गया, इसका आपका आ गया t स्क्वायर बाई 2, 2 से कट गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो ये आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल आपको log का जो स्क्वायर था वो आगे लेके आना था और आपका जो क्वेश्चन था वो इजीली हैंडल हो जाता। तो बस log x स्क्वायर आपका इसका आंसर आ गया। BCE में आया 2015 में, इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। बस सिंपल आपको log की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। आप कई स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को टी मान के वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक्स स्क्वायर को अगर आपने टी मान लिया तो आप खुद ही फंस गए। आप अगर इसके नीचे अंडर रूट टी भी रख देंगे तो आपने फालतू में कैलकुलेशन लेंदी कर ली। तो लॉग का जब भी क्वेश्चन हो, फिर याद कर रहा हूँ, लॉग का जब भी क्वेश्चन हो तब आप लॉग की प्रॉपर्टी से ही वो इजिली सॉल्व होगा, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड। आप एक्स स्क्वायर को टी मान लें या 1 अपॉन एक्स को टी मान लें तो भी हो जाएगा। उन सारे मेथड से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं होते, इसीलिए इंटीग्रेशन के लिए स्पेशल हर टाइप के लिए अलग अलग मेथड डिफाइंड है। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आप हमेशा याद रखें कि जो मेन मेथड क्या है उसका, वो ही आप हमेशा उसमें यूज करें क्वेश्चन में। ये वाली एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 के लिए ये है, ग्रेटर देन 1 के लिए है। तो आपको ये पूछा है, खुद ही बस पीस वाइज फंक्शन दिया है, आपको जो इंटीग्रेशन लिखना है वो भी लिमिट में पीस वाइज तोड़ के लिख देना है। अब जो पीस वाइज फंक्शन है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पर। आपको 1 पर वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो हम 0 से 1 के लिए कुछ लिख लेंगे, 0 से 1 के लिए मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा आपका आ जाएगा एफ एक्स क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में dx। फिर क्योंकि 1 पे वैल्यू चेंज करी थी 1 से लास्ट वैल्यू 2, 1 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, मतलब 1 से बड़ा आ जाएगा आपका 4x की पावर क्यूब माइनस 1 dx। बस कुछ नहीं है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दें और इसको सॉल्व कर ले, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो मैंने 0 से 2 को 0 से 1 और 1 से 2 में लिख लिया। क्यों लिख लिया मैंने, मुझे कैसे पता चला कि 1 पे लिखना है? क्यों? क्योंकि जो हमारा पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है वो आपकी 1 पर ही वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इसलिए मैंने
उसे 1 पे 0 से 1 और 1 से 2 में लिख लिया पीस वाइज करके। तो बस अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन रह गया, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। 2x² का आपका आ जाएगा 2x³ 1 का x आ जाएगा, फिर 4x³ का आपका आ जाएगा 4x4 - 1। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं या आप हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं। बस आपको अप्रोच ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, आपके क्वेश्चन इजीली बनते जाएंगे। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। वैल्यू आपको पूछी है इस तरह के क्वेश्चन की। तो अब इस तरह के क्वेश्चन sin⁵ 5x या cos⁴ अब इसमें वो वाली टेक्निक लगेगी नहीं जो गामा फंक्शन की मैंने बताई थी। वो कब लगती है, जब आपकी जो वैल्यू है वो 0 to पावर π/2 हो और आपकी sin nx कोई पावर हो, तो हम इसे n(n-1) n-2 इस फॉर्मेट में लिख देते हैं और n को इवन और ऑड करके 1 या आपकी π/2 आपकी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाली जो ट्रिक है वो वाली नहीं लगेगी गामा फंक्शन की, आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो क्या ट्रिक लगेगी? अब पहली चीज तो ये कि sin⁵ 50 और cos⁴ 49 ये देखने में ही इतने बड़े लग रहे हैं, तो जरूर ही कोई ना कोई आपको लिमिट, कोई ना कोई जो इंटीग्रेशन की ट्रिक ही लगती होगी, क्योंकि इनको नॉर्मली सॉल्व करना आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये जो आपकी पावर्स है वो 50 है। चलिए ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई ट्रिक अभी इसमें समझ नहीं आ रही है, 0 to π sin 50x इंटू cos 49x, तो हम 0 to a वाली तो यूज कर ही सकते हैं कि 0 to a fx dx आपको होता है 0 to a f of a minus x dx के। ये वाली तो हम कहीं भी लगा के देख सकते हैं, देख लेते हैं लगा के। 0 to π sin π minus x की पावर 50 cos π minus x की पावर 49। देख लेते हैं इसकी वैल्यू जो है वो पाई माइनस के लिए, साइन की वैल्यू तो ऐसी हो जाएगी 0 to π, साइन ही रहेगा और साइन की जो वैल्यू पाई माइनस के लिए साइन ही आ जाएगी sin x 50। लेकिन cos x की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, cos x माइनस cos x देगा माइनस cos x, और वो भी जो आपकी पावर है वो 49 है, तो माइनस जो पावर है वो 49 ऑड है, तो जो आपका फाइनल नंबर आ जाएगा 0 to π sin 50x और cos 49x dx, लेकिन इसके बाहर माइनस। ये आपका आई आ गया, ये वाला एक आई आ गया, ये वाला एक आई आ गया, दोनों आप ऐड कर दीजिए। दोनों आई ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 और आपका आई जो आ जाएगा वो 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में हमें लिमिट समझ नहीं आ रही थी, वो सॉरी ट्रिक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हम ये वाली चीज तो हर किसी में कर सकते हैं। तो जब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो या आपको नहीं हो तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर लें। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक को यूज करते टाइम मोस्टली जो फंक्शन होते हैं इस ट्रिक से सॉल्व होने वाले वो माइनस आ जाता है, तो आप आई और आई को ऐड कर देते हैं और आपको 2i आ जाता है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है जैसे मैंने किया है वो दिखाते हैं। पाई माइनस एक्स कर देंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे 49, ये वाला चेंज तो नहीं होगा लेकिन ये माइनस में आ जाएगा और दोनों आई ऐड कर देंगे तो आपका जो आई आ जाएगा वो 0, आपका आई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका 0 to 1 आपको दिया हुआ है और ये इस तरह से पूछा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी किए होंगे। बस आपको करना क्या है, जब भी ये फ्रैक्शन वाले पार्ट आए, ओ सॉरी अंडर रूट और स्क्वायर रूट वाली चीजें आए, तो सिंपल आप उसके मल्टीप्लिकेशन से, माइनस वाले मल्टीप्लिकेशन से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में यही ट्रिक होती है कि आप उसमें ऊपर नीचे उसी वाली पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले। जब आप इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा 1 + x की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ। अब इसका क्या आ जाएगा 1 + x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट पुट कर ले और आपको कैलकुलेशन करके आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है कि आप डायरेक्टली ही उसके माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, या
हम कहें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले और इस तरह के स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम्स को इस तरह से डील करें। और आपको सिंपल फिर तो बस आपकी कैलकुलेशन करना रह जाती है, आप कैलकुलेशन करें और क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, आपको मॉडुलस ऑफ 5/3 - 3 दिया है और 0 से 1 में पूछा है। अब अगर ये मॉडुलस है तो हम मॉडुलस को जब भी डील करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, पीस वाइज फंक्शन में डील करके। पीस वाइज फंक्शन में तोड़ लेंगे साहब इसे। ये मॉडुलस हमारा पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब 5x - 3 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/5। तो ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू पॉजिटिव देगा। फिर ये वैल्यू नेगेटिव कब देगा, 5x - 3 जब ये वैल्यू इससे 3/5 से लेस होगी। तो आप बस हमने पीस वाइज फंक्शन निकाल लिया, बाकी तो सेम इजी है क्वेश्चन। आपको 0 to 1 पूछा हुआ है, fx dx 0 to 1 देखें तो 0 to 1 के बीच में आपका 3/5 भी आ जाएगा, मतलब वैल्यू फंक्शन की कहीं चेंज हो रही है 3/5 पे, तो हम तोड़ लेंगे 0 to 3/5। 3/5 मतलब 3/5 से छोटा, माइनस देगा आपका -5x - 3 dx प्लस 3/5 से 1 तक आपकी वैल्यू क्या देगा, 5x - 3 dx। बस आपका आंसर आ चुका है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और आपका जो आंसर है वो वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर है जो आ जाएगा। तो मॉडुलस वाले फंक्शन में हमेशा याद रखें, जहां भी उसकी पीस वाइज फंक्शन की जहां भी डेफिनेशन चेंज हो रही है वो आप पॉइंट निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट्स को चेंज कर दें। जैसे इसकी डेफिनेशन 3/5 पे चेंज हो रही थी तो मैंने 0 to 3/5 ले लिया, फिर ये कर लिया और फिर 3/5 से 1 ले लिया, और इसका अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, उसको आप कैसे डील करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो 3/5 के लिए मैंने माइनस और प्लस वाली देख ली है, फिर मैंने इसकी लिमिट जो थी वो 0 से 3/5 में ये नेगेटिव आ रहा था, फिर 3/5 से 1 में मेरा पॉजिटिव आ रहा था, उसको कर लिया, फिर मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आप, इंटीग्रेशन इजी है, सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आप वैल्यू पुट कर लें और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर जो आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। तो मॉडुलस के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो कहाँ चेंज हो रही है। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये एक अच्छा क्वेश्चन है, x जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो अब इस इंटीग्रल में -1 to 1 आपको लिमिट दी हुई है, तो -1 to 1, और आपको जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन भी है, इंटीजर फंक्शन भी, GIF भी है। तो आप जानते हैं कि -1 से 0 में इस फंक्शन की कुछ और वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ और वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को -1 से 0 के लिए कुछ और लिख लेता हूँ और 0 से 1 के लिए ये फंक्शन कुछ और देगा तो उसकी वैल्यू कुछ और लिख लेता हूँ। -1 से 0 के लिए निगेटिव आ गया, x जो आपका आएगा वो -x आ जाएगा, -2। ये GIF ऑफ x है, -1 से 0 के लिए ये वाला क्या देगा, -1 देगा, प्लस 0 से 1 के लिए आपका ये आ गया x -2, 0 से 1 के लिए ये आपका क्या आ जाएगा, 0। मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये वाला आ गया -1 0, ये आपका आ गया 2 -x प्लस 0 से 1, ये आपका आ गया x, ये dx दो आप हर जगह खुद ही अज्यूम कर सकते हैं। ये मैंने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए x -2 रख दिया, x -2 0 से -1 प्लस ये x²/2, सिंपल में 1 रखूंगा तो x²/2 की जगह आ जाएगा हाफ, ये आप आ जाएगा x²/2 हाफ -2 इंटू -1 इसमें रखेंगे तो हाफ आपका आ जाएगा 1 और 1 सॉरी ये वाला जो आ जाएगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सारे जुड़ जाएंगे तो 1 + 2 आपका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, टीचर्स ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको करने का क्या अप्रोच थी, आप जहां पर वैल्यू चेंज हो उन दोनों फंक्शंस की उस तरह से इसकी लिमिट चेंज करके लिख लें।
वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होंगी, ये -1 से 0 के लिए लिख ले, ये कुछ और आएगा, फिर 0 से 1 के लिए ये कुछ और आएगा, और इस तरह से वैल्यू चेंज करते हुए आप लिख ले तो ये क्वेश्चन इजी हो जाए। फिलहाल मैं इस सॉल्यूशन को क्लीन कर रहा हूँ और जो आपको नोट्स वाला सॉल्यूशन है वो हम दिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ -1 से 0 के लिए लिखा, -1 से 0 के लिए ये निगेटिव आएगा -1, 2 ये GIF माइनस आएगा माइनस की नंबर्स के लिए, फिर 0 से 1 पॉजिटिव x आएगा, ये 2 इंटू 0 हो जाएगा। बस फर्दर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन मैटर नहीं करती है, बस आपको कहाँ चेंज करना है उसकी वैल्यू, वो सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई 2 डी थीटा टेन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्यों ना टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने लिख लिया, टेन थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इधर ये आ गया 1 प्लस करके, और कॉस थीटा आपका ऊपर चला गया। अब इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी आते थे तो साइन और कॉस में हम क्या करते थे, पाई एफ ऑफ 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लेके आते थे, 0 से ए एफ एक्स क्या होगा, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। बस सिंपल हम कर देंगे, इसे हम लिख लेंगे 0 टू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 माइनस है तो किसी का साइन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन पाई बाई 2 के कारण सारे साइन से कॉस बन जाएंगे, कॉस से साइन बन जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा। अब बस साइन थीटा और कॉस थीटा में ही ट्रिक होती है, आप एफ ऑफ ए माइनस एक्स यूज करिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2i, और ये सेम आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे ऐड हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 और डी थीटा। फिर आप इसको कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 और i आपका आ जाएगा पाई बाई 4। तो एक तो ये मेथड है जो मैंने आपको बताया कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लें। दूसरा मेथड यही है कि यहीं पर जो tan है इसी को हम 0 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लें और फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो ये तो चलिए आपने मेथड देख लिया, इसे मैं क्लीन कर रहा हूँ। जो दूसरा वाला मेथड है वो हम नोट्स में डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो यहीं पर हमने अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा किया तो आपका आ गया कॉट थीटा आ गया, फिर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद इस तरह से ही आ जाएंगे, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कॉट थीटा को फिर मैं टेन थीटा ले लूंगा, ये 1 प्लस टेन थीटा जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा ऊपर नीचे बन जाएगा, उसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो भी जो आपका आंसर आ जाएगा वो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो टेन थीटा या इस तरह की जब भी क्वेश्चन हो तो आप साइन और कॉस में चेंज कर लें, और जब भी साइन और कॉस हो तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली ही हमेशा यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन